जी हाँ, क्या आपका भी सपना है देश को सर्व करने का? क्या आप भी इंडिया को वापस देना चाह रहे हैं? तो ये एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जहां पर इंडियन एयर फोर्स इंडियन एयर फोर्स के तहत आपको गोरखा रेजिम ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट फोर्स पोस्ट आ चुकी है। तो सर इस पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताइए कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, टेन्योर क्या होगा, क्या कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको अप्लाई करने की डेट्स, जी आज 12 जनवरी से ये शुरू हो चुका है और 1 फरवरी तक ये रजिस्ट्रेशन खुला ही रहेगा। दूसरी बात, कैंडिडेट्स को अप्लाई कहाँ करना है? आईएएफ रिक्रूटमेंट पर, इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई कर देना है। एक और चीज, ये वेबसाइट पर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका एक ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जनरेट, तो उसको याद रखिएगा क्योंकि वो आपको काफी काम आएगा। एलिजिबिलिटी, तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड्स के लिए अगर आपने 10+2 किया है तो आप अनमैरिड होनी चाहिए, 1 जनवरी 2006 के पहले, डेट्स के पहले आपका जन्म होना चाहिए। एंड मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की अगर मैं बात करूं, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा या बीएससी बैचलर्स इन फार्मेसी होना चाहिए, अनमैरिड कैंडिडेट्स होने चाहिए। उसके बाद इन अ केस कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, द अपर एज लिमिट शुड बी 21 एंड द कैंडिडेट्स विद 10+2 द अपर एज लिमिट इज 24। तो अगर आप 10+2 मेडिकल असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं ट्रेड के लिए विद डिप्लोमा बीएससी, तो आपका 24 साल के हायर एज लिमिट है। अगर आप सिर्फ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए चले 10+2 के बाद, तो आपकी 21 एज लिमिट अपर लिमिट है। क्या क्या चाहिए? 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम्स विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड अगर आप 10+2 एंड बैचलर्स वाली कैटेगरी में आते हैं तो नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंग्लिश फ्रॉम अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, या तो अगर आप कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा बैचलर्स इन फार्मेसी है तो recognized फ्रॉम द पीसीआई स्टेट फार्मेसी काउंसिल के आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर पे अलावेंसेस की हम बात करें तो एक स्टाइपेंड मिला जाएगा 14,600 का पर मंथ का, और बाद में इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विसेज पे 26,600 हो जाएगा ऑन कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के दौरान 14,600, ट्रेनिंग के बाद 26,900। अदर अलावेंसेस लाइक सच एज टीए, सीपीएमए, लीव आरए विल बी गिवन एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन, सब कुछ मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब का यही तो फायदा है, एचआरए, टीए, डीए, सीपीएमए, एलआरए, लीव राशन, चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस, बहुत सारे अलावेंस मिलते हैं। पर्क्स सच एज राशन, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन, भैया रहने खाने, बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ। लीव 60 डेज एनुअली, 30 डेज इन कैजुअल, 60 दिनों की लीव मिलती है आपको सालाना। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, आपके बच्चे अगर कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसका पैसा, हर एक चीज भैया। यही तो खासियत है इंडियन एयरफोर्स, इसलिए लोग चाहते हैं कि अपनी भारत माता को सर्व करे, चाहे वो नेवी, आर्मी या एयरफोर्स कहीं भी हो। करेक्ट, वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस एंड वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस टू पुट योरसेल्फ ओवर देयर। उसके बाद अगर आप बात करें तो आपके फिजिकल, जी हाँ, फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जहां पर आपका वेट, विजन, चेस्ट, हियरिंग, डेंटल, हर एक चीज देखी जाती है। मेडिकल किडनी फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट होती है, आपकी अलग अलग टेस्टिंग्स करी जाती है जिसमें आपका ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, बहुत सारी चीजें करी जाएगी टू चेक वेदर। तो ये सारे जो है आपकी हाइट के बारे में, चेस्ट के बारे में, हियरिंग, फिर आपकी रनिंग होती है, राइट। रन आपकी विजन में आपका 152 हाइट सेंटीमीटर में होनी चाहिए, 3.45 से ज्यादा आपका डायोप्टर का रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होना चाहिए। कलर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। टैटूज वगैरह नहीं चलेंगे, नॉट परमिटेड। नारकोटिक्स वगैरह का तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, आप अगर नशे वशे करते तो पहले ही भूल जाइए। सिर्फ सिख कैंडिडेट जो मुस्लिम्स, सॉरी जो सिख्स अपना ये करते हैं बाल, उनको अलाउड है, बाकी इतने बाल अलाउड नहीं है। जिन्होंने लैसिक सर्जरी कराई है वो अलाउड नहीं है। तो ये सारे आपके स्टैंडर्ड्स हैं कि ये सारे आपको फॉलो करने ही करने हैं। तो अब एग्जामिनेशन के बारे में बताइए सर। तो यहाँ पर स्टार फेज 1 होगा जो कि टेस्टिंग प्रोसीजर होती है,
ठीक है, situational tasks. Then candidates are required to qualify in the each paper separately. Phase 1 में भी, phase 2 में भी. Instruction for examination. Question paper is available to the candidates for the online examination. So question paper आपको मिल जाएगा, आपको exam देनी होगी. Phase 2 में soon after the declaration of phase 1, which is the test results, a cutoff will be applied for the marks and you will get a new admit card for the phase 2. ठीक है, तो कलर प्रिंट आउट ले लेनी है फेज 2 की, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और आपको फिल कर देना है. ठीक है, 8 कॉपीज ऑफ अनअसिस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाना है. डिजी लॉकर में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, कोई ना कोई प्रूफ होना ही चाहिए. दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट यू नो अबाउट इट थॉरली. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के लिए candidate should fill up the required information like the personal details, contact details, everything. OTPs आएगी आपके मोबाइल पे, and the candidates agreeing to the terms and conditions can be applying. I agree, उनको अप्लाई कर देना है. फोटोग्राफ्स आपका किलो 200 kbs के अंदर होना चाहिए. ये तो सारी बेसिक चीजें हैं जो हर एक इंसान को पता होगी, राइट. बट ये एयरफोर्स की एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है. यहाँ पे देखिए, फिजिकल रन में 1.6 किलोमीटर का रन विद इन 7 मिनट्स इफ यू आर 21, इफ यू आर 24 then within 7 minutes 30 seconds, right. Maximum time period, push-ups 10 push-ups in 1 minute, 10 sit-ups in 1 minute, 20 squats in 1 minute. ये आपको मिनिमम करना ही है फिजिकल एग्जामिनेशंस के लिए. सिट-अप्स, पुल-अप्स, पुश-अप्स ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसीलिए रिफंड, आपको रिफंड नहीं मिलेगा. एक बार आपने एप्लीकेशन फीस भर दी 500 रुपये, तो आपको एप्लीकेशन फीस भरने के बाद वो रिफंड नहीं होगी. ऑलराइट, ये बात आपको पता होना चाहिए. रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन द एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पर नहीं होगा रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट आपकी टेस्टिंग हो जाएगी. यूरिनरी टेस्ट, हेमोग्राम, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, रीनल फंक्शन, लीवर फंक्शन, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, ये सारे आपके टेस्टिंग प्रोसीजर्स करे जाएंगे. सो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए. एंड इस वीडियो की लिंक जो भी है इसकी नोटिफिकेशन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी जाओ, अप्लाई करो. दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू सर्व द कंट्री, यू वांट टू सर्व द नेशन. एंड इतना अच्छा पे होगा. बेस पे केवल 26 है, उसके बाद HRA, TA, DA, CPMA, चाइल्ड एजुकेशन अलावेंसेज, राशन, लीव राशन अलावेंस, LRA सब मिलके तो भैया कहाँ से कहाँ पगार पहुंच जाएगी. सो स्टे कनेक्टेड विद academically, stay connected with Payam sir for more such upcoming videos.